The work or profession in which some aspirant wants to flourish for better name, fame and earning is called his or her career. If career is well designed, there is no mid-career crisis and of course no midlife crisis. So it's always suggested to design one's career very carefully and appropriately. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अखिलेश अरुण और द टर्निंग पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर आज एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे जेड सिक्योरिटी टू करियर। चलिए देखते हैं हाउ टू डिजाइन वंस करियर। सबसे पहले करियर डिजाइन करने के लिए जरूरी होता है कि हम अपने आप को पहचानें, अपने कैपेसिटी को पहचानें, अपनी पर्सनालिटी का अंदाजा लगाएं कि हम जो करियर चूज कर रहे हैं उसमें हम फिट हैं कि नहीं। माता पिता बच्चों के करियर सिलेक्शन में कई बार उतनी मदद नहीं कर पाते जितने मित्र करते हैं, और ऐसा नहीं कि सक्सेसफुल मित्र, कई बार फेल्योर फ्रेंड्स भी करियर चूज करने में काफी मदद करते हैं। जरूरी है कि आप अपने करियर काउंसलर को जानें। आपने खुद को पहचाना, खुद का आकलन कर लिया, अभी अपने करियर काउंसलर को जानिए। आपका करियर काउंसलर कौन है? आपके मित्र हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर हैं। टीचर्स कई हो सकते हैं, मित्र कई हो सकते हैं, पेरेंट्स और गार्जियंस में 3-4 व्यक्ति तो होते ही हैं। बड़े भाई, बड़ी बहन अच्छा सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले ये जानें कि आपका करियर काउंसलर कौन है। शिक्षकों में कौन सा वो व्यक्ति है जो आपका करियर काउंसलर हो सकता है। फ्रेंड्स में आप किसे चुनते हैं, पेरेंट्स और गार्जियंस में से किसको चुनते हैं, और उसके बाद उनसे विचार विमर्श करें, क्योंकि खुद को तो आकलन कर लिया है आपने। अभी उनसे विचार करके आपको आपका करियर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आप अपने विकल्प को जानें। आपके पास विकल्प क्या है? मित्रों, होता यह है कि कई बार डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA, इसके अलावा हमारे जहन में कोई करियर आता ही नहीं है। और ये करियर इतने घिस चुके हैं कि इसके बाहर भी हमें देखना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि इसमें लाइफ नहीं है, ये बेटर करियर नहीं है, लेकिन इसके बियॉन्ड भी तो और कुछ है। हमें उधर भी देखना चाहिए। क्योंकि बच्चे आज ग्लोबल वर्ल्ड के काफी करीब हैं, इसलिए वो और भी करियर सिलेक्ट करने में सक्षम है। हमें उसका भी ध्यान रखना है। करियर सिलेक्ट करते समय हमें अल्टरनेट रूट का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वैसा हो जाए, वैसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। तो इसका भी हमें पहले ही हिसाब किताब कर लेना होगा, क्योंकि ऐसा नहीं करने से मिड करियर क्राइसिस की बात आ जाती है और बड़ा आत्मघाती होती है। करियर काउंसलिंग में जब हम अपना करियर काउंसलिंग कर रहे हैं तो उसमें बैकअप का भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। और मित्रों, सबसे जरूरी जो मुद्दा है वो है फाइनेंस, फैमिली सपोर्ट का। आपके पेरेंट्स आपको
फिनेंशियली कितना सपोर्ट करेंगे, मेंटली तो हर माँ बाप करता है, ये उसका कर्तव्य है। लेकिन फिनेंशियली औकात से ज्यादा कोई माता पिता नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए। बच्चों को यह अपेक्षा भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जो संसाधन आपके पास हैं उसी में आपको अपना करियर चूज करना है। उसके बाद आपको देखना है कि आपके करियर का स्कोप क्या है, उसके एप्लीकेशंस क्या क्या है। अभी जैसे एक बात चल रही है कि बच्चे इंजीनियर बन रहे हैं, अगर उन्हें नौकरी नहीं मिलती तो वे स्टार्टअप शुरू करते हैं। लेकिन स्टार्टअप भी आप जिस डिसिप्लिन के इंजीनियर हैं उससे रिलेटेड स्टार्टअप आप कीजिए, डेविएशन मत कीजिए, क्योंकि फिर तो आपको एक्सपेरिमेंट करना होगा और एक्सपेरिमेंट में आपको सक्सेस भी मिल सकता है और फेलियर भी हो सकता है। और मैं यहाँ एम्फसाइज करना चाहता हूँ मित्रों कि करियर काउंसलिंग का ये मतलब नहीं है। करियर काउंसलिंग का मतलब आपका जो है एक ऐसा डिजाइन, एक ऐसा डिफाइंड पाथ हो जिस पे आप आगे बढ़ें और आपको गोल मिले, डेस्टिनेशन मिले। जब हमने कहा कि करियर सिलेक्शन में आपके कई फैक्टर्स काम आते हैं, वहां पर यह है कि आपके अपने फैक्टर्स भी कई ऐसे हैं जो काफी बड़े रोल प्ले करते हैं। उसमें है आपका एटीट्यूड, आपके करियर से आपका एटीट्यूड मैच करना चाहिए, वो अलग नहीं हो। कई बार हम सपने अलग देखते हैं और करना कुछ चाहते हैं और हमारे पास संसाधन बहुत ही सीमित होते हैं, तो ऐसे सपने के लिए हम करियर डिजाइन ना करें तो बेहतर है, क्योंकि इसमें मिड करियर क्राइसिस का खतरा ज्यादा रहता है। सपोज किसी बच्चे को एक्टर बनना है तो वो बेशक एक्टिंग स्कूल ज्वाइन कर सकता है, लेकिन ये ध्यान में रहे कि अगर एक्टिंग नहीं तो क्या हो सकता है, सिनेमेटोग्राफी कर ले, डायरेक्शन का काम कर ले, तो इसके लिए उसे तैयार रहना, क्योंकि आपके रिसोर्सेस और आपके एटीट्यूड के अनुसार मैच होना चाहिए। एटीट्यूड में अगर सिर्फ आप एक्टिंग रखेंगे तो डायरेक्शन में आपको समस्या आएगी। इसलिए या तो आप करियर अलग कर लीजिए या फिर उसके अनुसार अपना एटीट्यूड चेंज कर लीजिए। कीन इंटरेस्ट ये बहुत जरूरी चीज है। जो करियर आप चूज कर रहे हैं उसमें आपका इंटरेस्ट कितना है और उस इंटरेस्ट के लिए आप अपना कितना त्याग कर सकते हैं। त्याग मतलब आपके हेल्थ का त्याग कर सकते हैं, आप छोटी मोटी सुविधाओं का त्याग कर सकते हैं। कई ऐसी चीजें हैं जो आपको बेचैन करेंगी, उन्हें आप साइडलाइन करना चाहते हैं और आपको करना होगा, तभी आपका करियर डिजाइन होगा और तभी आपके करियर की ट्रैजेक्टरी जो है सही जाएगी। एक और चीज है, आपकी मेधा शक्ति क्या है, आपका करियर रिलेटेड इंसाइट्स क्या है। करियर काउंसलिंग में, करियर डिजाइनिंग में आपका ये बहुत काम आता है। सपोज आप मेडिकल करना चाहते हैं, लेकिन आपकी इंसाइट्स नहीं है, मेडिकल में कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितनी उम्र तक आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा,
और बीच में पढ़ाई छोड़ने के दुष्परिणाम हो सकते हैं। ये सारी बातों की जानकारी आपको होनी चाहिए। और ये तो ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां आप पीछे मुड़ के देख सकते हैं। हमने कई विद्यार्थियों को देखा है कि वे डॉक्टर बनना चाहते थे, डॉक्टर बनते बनते वे कुछ नहीं बने, क्योंकि उन्होंने मिड करियर क्राइसिस की कोई प्लानिंग नहीं की थी, कोई बैकअप नहीं था उनके पास, कोई अल्टरनेट रूट उन्होंने अख्तियार नहीं किया था। इसका उन्हें भुगतना पड़ा था। एक और चीज जरूरी है, वो है आपका स्वास्थ्य, आपका फिजिक। आर्मी एयरफोर्स में जाना तो चाहते हैं, लेकिन आप ऊंचाई से डरते हैं, गोले बारूद से डरते हैं, आप कैसे जा सकते हैं? आपकी हाइट कम है, आप कैसे जा सकते हैं? आपके आई साइट में प्रॉब्लम है, नहीं जा सकते। तो हम ऐसा करियर चुने ही क्यों जिसमें हमें बीच में समस्या आ सकती है? उस करियर को हम यहीं स्टॉप करें और अल्टरनेटिव देखें, क्योंकि करने के लिए बहुत कुछ है। आसमान ऊंचाइयों से भरा है और उसमें किस होराइजन को आप छूते हैं ये आप पर निर्भर करता है, क्योंकि कोई भी होराइजन छोटा नहीं है, बड़ा नहीं। आप जिस होराइजन को छुएंगे अपनी क्षमता से उसे बड़ा कर देंगे, या आपकी अक्षमता से वो छोटा हो जाए। करियर काउंसलिंग में, गोल सेटिंग में इसका खासा ध्यान रखना चाहिए। मित्रों, कई बार हमें ये लगता है कि आपके मित्र जो 1 साल जूनियर या 2 साल सीनियर हो सकते हैं, उन्होंने जीवन में बहुत कुछ अच्छा नहीं किया, वे आपको सही सलाह नहीं दे सकते हैं। ये गलत है, क्योंकि हर फेल्योर आदमी के पास बड़े बड़े अनुभव होते हैं और उसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत कुछ खोकर उसने अनुभव प्राप्त किया है। इसलिए वे भी आपके काउंसलर हो सकते हैं, वे भी आपका करियर डिजाइन करने में मदद कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं लेना चाहूंगा सचिन तेंदुलकर का। उनके जो क्रिकेट कोच थे, वे उतने बड़े कोच नहीं थे जितने बड़े सचिन तेंदुलकर। उनसे बड़े बड़े कोच थे, और हम तो ये कहेंगे कि सचिन तेंदुलकर से ही वे विख्यात हुए, लेकिन सचिन तेंदुलकर को विख्यात कराने में उनका जो योगदान है बड़े बड़े कोच का नहीं हो सकता था। इस बात को आप मानिए। और हम तो ये कहते हैं कि आपके करियर काउंसलिंग में जो भी आपकी मदद कर रहे हैं उनकी तुलना ईश्वर से कम मत कीजिए, क्योंकि आपके पूरे करियर पाथ को डिजाइन कराना है। आपको तो सिर्फ उस पाथ पे, उस रास्ते पे दौड़ना है, अपने इंटेलेक्ट, अपने एफर्ट्स, अपने इंसाइट्स का यूज करके। मित्रों, जरूरत पड़े तो आप अपने मित्र का, अपने शिक्षक का, अपने पेरेंट्स का ट्रांसफॉर्मेशन कीजिए। उन्हें इस रूप में ढालिए कि वो आपके करियर काउंसलिंग कर सके। अपने आप को ढालिए ताकि आपका करियर काउंसलिंग हो सके। और इसके लिए जरूरी होगा कि आपको अपनी चॉइसेस शेयर करनी होगी। जैसे ही आप अपने चॉइस शेयर करेंगे तो जो आपके आइडेंटिफाइड करियर काउंसलर्स हैं वो आपकी मदद करेंगे और आपका करियर डिजाइन हो जाएगा। तो यही रही आपके करियर की जेड सिक्योरिटी। और उम्मीद है कि एक
वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे आप बेशक लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड करें ताकि उन्हें भी कुछ इंसाइट्स मिल सके। नमस्कार, धन्यवाद, अपना पूरा ख्याल रखिएगा। हैव नाइस डे।